27 जनवरी को जय बापू जय भीम संविधान बचाओ यात्रा महू से निकाली जा रही है। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली से यात्रा निकाल रहे हैं 27 जनवरी को। और हमारे साथ दलित नेता विजय सिंह जी मौजूद है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि राहुल गांधी की जो ये न्याय यात्रा है ये कितनी सफल नजर आती है। मैं विजय सिंह जाटव यादव, अध्यक्ष संत रविदास समाज सेवा समिति मध्य प्रदेश। मैं बहुत पूर्व से जो है ना बाबा साहब के ऊपर और बाबू जगजीवन राम जी के साथ रह करके, मीरा कुमार जी के साथ रह करके, मायावती कांसीराम जी के साथ रह करके इस आंदोलन को बाबा साहब की जन्मभूमि से हमने स्टार्ट किया था। और 9 साल पहले हमने चंद्रशेखर के साथ भी ये बात की, जिसमें जय भीम जय गुरु रविदास इस बात को लेकर के ये चला था। और हमने इस आंदोलन को जय भीम आर्मी बनाकर, और भीम आर्मी का हमने और जिग्नेश मेवानी और ये संविधान बचाओ यात्रा शुरू की थी। और इतनी ये सफल हुई मध्य प्रदेश में, गुजरात में और सभी जगह, और उत्तर प्रदेश में विशेषकर। आज हमारा बेटा चंद्रशेखर सांसद बन गया। मैं उसको यहाँ की हर मीटिंग में ये बात कहता रहा हूं कि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, और उन्होंने जो ना संविधान को बचाने की जो कसम खाई थी, शायद मेरा सपना पूरा करेंगे वो। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये ले लिया और बीजेपी ने भी ये ले लिया। राहुल गांधी जी ने, हमने संविधान हाथ में लेकर के मीटिंगें की, राहुल गांधी जी ने संविधान ले लिया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने कम से कम संविधान लेकर के ये काम किया और संविधान हाथ में ले लिया। और उसके बाद में हमने ये जब उनसे बात की, दूसरे लोगों से, कांग्रेस से बात की, तो हमने ये कहा कि भाई संविधान तो अब जो ना, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया और आपने हमारा आंदोलन हाईजैक कर लिया, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर हम अब किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेस कर तो रही है, राहुल कर तो रहा है, अब आपको क्या करना है। हमारे दलित लोगों के साथ तो वही स्थिति है जो पहले थी, वो आज है। कांग्रेस में वो ही लोग बैठे हुए हैं जो 30% मनुवादी हैं। कांग्रेस क्या करेगी? राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? प्रियंका क्या कर सकती है? क्योंकि जब तक जो ना कांग्रेस से भी 30% से 40% जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग वाग बैठे हुए हैं, तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हमारे पूजनीय खड़गे जी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह कहना पड़ना है। अब दूसरा जब सेशन आया, उसमें एक नया चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये था कि राहुल गांधी जी ने ये बताया कि ये ग्रंथ है मनुस्मृति। पार्लियामेंट में उसकी कॉपी दिखाई और मनुस्मृति दिखाई। उस पे ये बात आई कि आप जो है ना क्या करना चाहते हैं, तो मनुस्मृति के आधार से संविधान चलाना चाहते हैं। तो अब हम संत रविदास समाज और जितने भी जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, उनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का इतना बढ़िया ग्रंथ था जो मतलब पूरे देश में लागू था। आजादी के बाद पता नहीं है कहां है वो। तो हम चाहते हैं 1927 में बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाया था। हम जलाना नहीं चाहते, किसी ग्रंथ का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हम दोनों पार्टियों से ये कह रहे हैं कि अब मनुस्मृति को जो है ना पूरे जो गरीब, कुचले, दलित, महिलाएं और ये सभी को जो है ना इस ग्रंथ का पूर्ण ज्ञान दिलाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सप्ताह चलाती है भागवत का, सप्ताह चलाती है गीता का, अन्य जो ना ग्रंथों के ऐसे सप्ताह चलाती हैं। क्यों ना अंबेडकर भवन जो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, उन बस्तियों में मनुस्मृति का सप्ताह चलाया जाए या 2 दिन 3 दिन का पाठ कराया जाए कि ये असली मनुस्मृति है। इसकी वजह से, ये तो आज लड़ने की बात कर रहे हैं, हम 1000 साल इसी की वजह से गुलाम रहे हैं। एक मोटा मोटा आप बताएंगे कि मनुस्मृति में क्या है लिखा हुआ, जिससे लोगों को, जो आदिवासी दलित है, उनको जागरूक होने की जरूरत है? देखिए, मनुस्मृति का मूल कारण है वर्ण और जाति। मनुस्मृति में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और इन चारों के अलग वर्ग डिवाइडेशन है। उसी प्रकार से आदिवासियों के लिए भी। अब जो ना स्त्रियों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है, स्त्रियों को भी अछूत माना गया है, कोई संपत्ति के अधिकार नहीं है। आप जब मनुस्मृति को पूरा पढ़ के बताएंगे और सबको, जिस प्रकार से इनके जो संत महात्मा कुंभ में
जाके ये सब जो ना अपना प्रवचन कर रहे हैं, तो मनुस्मृति का भी प्रवचन करें कि भाई हमारे देश में मनुस्मृति में ये था, मनुस्मृति में मंदिर का पुजारी एक जात का होगा, मेला ढोने का काम एक जात करेगी। मैंने 1 दिसंबर 1987 में भी इस बात को उठाया था कि भाई एक बात बताइए कि ये रिजर्वेशन तो आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सामाजिक रिजर्वेशन कौन समाप्त करेगा, जिसमें जो है ना कि मंदिर का पुजारी एक जात का होगा और मेला ढोने का काम और सफाई कर्मचारी का काम एक जात करेगी। तो इसका भी तो रिजर्वेशन समाप्त करा दो। तब समाप्त करना है जब हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाए जो है ना। तो इस प्रकार की बातों से हमें मनुस्मृति ऐसा प्रेरित करती है, हम जहां थे वहीं रहना चाहिए। जो सन 1948 में बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार मिला हुआ है, जो अधिकार हमको 1000 साल पहले मिल गया होता, तो आज हमारे देश की क्या हालत होती। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि मनुस्मृति का ज्ञान हमें ही नहीं, सभी को, सभी जो ना मतलब बरादरियों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सबको जो ना ये जो ना इसका ज्ञान पूरी तरीके से बाहर आना चाहिए। और भारत की आजादी का तब पता लगेगा कि हम 1000 साल क्यों गुलाम रहे, क्यों मुसलमानों के गुलाम रहे, क्यों अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए मनुस्मृति ये है। आरक्षण को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और जो इस यात्रा में आदिवासी और दलित जो लोग सम्मिलित होने चाहते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए आदिवासी और जो मतलब इसमें शामिल होने के लिए ये कांग्रेस की कोशिश है, ये वोट की राजनीति है। ये भी एक तरीके का हमें ऐसा वो दे रहे हैं कि ताकि हम जो है ना और कहीं ना जाएं, केवल कांग्रेस के साथ इतने साल रहे थे, आगे भी रहें। राहुल गांधी का इसमें कोई भी नहीं है। जब तक जो ना कांग्रेस जो ना अगर चाहती है, तो जब तक अपने साथ के जो ना 40% 30% मनुवादियों को अपने साथ से अपने रास्ते पे नहीं लाएंगे, तब तक जो ना कुछ नहीं होने वाला। और वो तो कांग्रेस में रह करके भी अत्याचार हमारे ऊपर करते रहेंगे। आज भी अगर जो ना है, तो मैं तो यहाँ के कांग्रेसियों को कहता हूँ, मेरी तो डायरेक्ट बड़े बड़े कांग्रेसी मेरे जो ना मतलब भाई जैसे हैं दिग्विजय सिंह जी, उनसे भी बात होती है। आज भी जो ना यात्रा में दलितों को कहाँ पूछा जा रहा है? भीड़ के लिए लाते हैं, भीड़ के लिए हमको जो है ना गाड़ियां दे देंगे, सब्जी दे देंगे, पूड़ी दे देंगे, और वो लेकिन जो है ना नेतृत्व करने की बात आएगी तो कौन है? आज यहाँ पे 6 लाख रविदासियों की संख्या है, लेकिन आप बता दीजिए मुझे कांग्रेस में कौन सा आदमी है जो 5000 आदमी इकट्ठे करके ले आए? ये चीजें जो है ना, तो कांग्रेस को भी हमें नेतृत्व देना पड़ेगा, हमें स्थान देना पड़ेगा, हमारे लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। राहुल गांधी के सामने में ये प्रश्न रखा है। मैंने अभी जो ना जो पदाधिकारी मेरे पास आए, तो मैंने कहा नहीं, हमारे समाज को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम अपने समाज को जो ना, और नहीं तो फिर हम अलग अलग खड़ा कर लेंगे। जैसे पहले बीएसपी खड़ी कर ली थी, अब हमने भीम आर्मी खड़ी कर ली है। हम भीम आर्मी के थ्रू जो है ना मतलब काम करेंगे। हम क्यों जो है ना आपका सहयोग करें, जब आप हमारा स्थानीय नहीं बनाना चाहते। आपने हमारे अगर लड़कों को कहीं रखा भी है अभी, तो तुम्हारे यहाँ पे जात में जात है, तुम्हारे यहाँ पे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बना दिया, और तुम्हारी कांग्रेस के अंदर ही दूसरी कांग्रेस बना दी अनुसूचित जाति जनजाति। तो इसलिए ऐसी चीजों पे भी हम कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो लोग भी इस चीज को ऐसा चलाएं कि हमारे लोग उनसे प्रभावित हों। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह जी, दलित नेता, जिन्होंने हमें बताया कि जातिवाद आज भी देश में जागृत है, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके समाज को एक अलग स्थान और एक दर्जा प्राप्त हो। उन्होंने पार्टी की सच्चाई से हमें अवगत करवाया। आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।